और चलिए अब आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। भारत फ्रांस सीईओ फोरम की बैठक के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, दोनों देशों के कारोबारी नेताओं को आपस में सहयोग करते हुए और प्रमुख क्षेत्रों में नए अवसर पैदा करते हुए देखना खुशी की बात। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, भारत फ्रांस सीईओ फोरम से विकास और निवेश को बढ़ावा मिलता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित होता है। भारत फ्रांस सीईओ फोरम में पीएम मोदी हुए शरीक। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। सीईओ फोरम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, हमारी दोस्ती की नींव विश्वास, नवाचार और जन कल्याण की भावना पर आधारित। हम वैश्विक चुनौतियों और समस्याओं के समाधान से मिलकर सहयोग दे रहे। 14वें भारत फ्रांस सीईओ फोरम में बोले पीएम मोदी, पिछली यात्रा के दौरान हमने अपनी साझेदारी के लिए 2047 रोड मैप बनाया था। उस पर चलते हुए हम हर क्षेत्र में सहयोग को व्यापक तरीके से आगे बढ़ा रहे। पीएम मोदी ने कहा, भारत में बीते एक दशक में जो बदलाव हुए उसके कारण ही आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और जल्द ही दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। फोरम में बोले पीएम मोदी, भारत 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा के लक्ष्य के साथ काम कर रहा और इस क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए भी खोल दिया गया है। हम एसएमआर और एएमआर प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, ईज लिविंग की दिशा में हम नया सरलीकृत आयकर कोड लेकर आ रहे हैं। सबको कहता हूं कि भारत में आने का सही समय यही है और भारत की प्रगति में सभी क्षेत्रों की प्रगति जुड़ी है। पेरिस में पीएम मोदी ने एस्टोनिया के राष्ट्रपति अलार खरिस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों के संबंधों को मजबूती देने का जोर दिया। पीएम मोदी ने पेरिस में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मुलाकात की। इस दौरान जेडी वेंस का पूरा परिवार मौजूद रहा। जेडी वेंस के बच्चों से भी मुलाकात की पीएम मोदी ने। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से पीएम मोदी की हुई मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनके परिवार के साथ एक अद्भुत बैठक हुई। हमने विभिन्न विषयों पर बहुत अच्छी बातचीत। एआई एक्शन समिट से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पेरिस के ग्रैंड पैलेस में पीएम मोदी का भव्य स्वागत करने पहुंचे थे। एआई एक्शन शिखर सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, एआई फाउंडेशन की स्थापना के निर्णय का भारत करता है स्वागत। साथ ही कहा, भारत को अगले एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने में खुशी होगी। पीएम मोदी ने कहा, हमें ओपन सोर्स सिस्टम विकसित करना चाहिए जो विश्वास और पारदर्शिता को बढ़ाए। हमें पक्षपात रहित गुणवत्तापूर्ण डेटा सेंटर बनाना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा, हमें प्रौद्योगिकी का लोकतांत्रिकरण करना चाहिए और लोगों को केंद्रित करने वाले एप्लीकेशन बनाने चाहिए। हमें साइबर सुरक्षा, गलत सूचना और डीफेक से संबंधित चिंताओं को दूर करना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा, एआई पहले से ही हमारी अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और यहां तक कि हमारे समाज को नया आकार दे रहा। एआई इस सदी में मानवता के लिए कोड लिख रहा। सीईओ बैठक में बोले विदेश मंत्री जयशंकर, दुनिया में भारत जितनी तेजी से बदल रहा, आप इसे रेलवे, हवाई अड्डे, राजमार्गों और बंदरगाहों में देख सकते हैं। भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारा हमारे बीच एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। बेंगलुरु में एरो इंडिया के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्मेनिया के रक्षा मंत्री, मलावी की रक्षा मंत्री, मडागास्कर के रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में निवेशकों से बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कर्नाटक में निवेश करने वालों की पहुंच केवल कर्नाटक के संसाधनों तक ही नहीं होती बल्कि पूरे देश तक पहुंच बनती है जो कर्नाटक के साथ खड़ी हुई है। राजनाथ सिंह ने कहा, भारत का आर्थिक परिस्थिति की तंत्र एकत्रित है और यहां निवेश करने से निवेशकों को भारत के विशाल और विविध संसाधनों तक पहुंच मिलती है। रक्षा मंत्री ने निवेशकों से कहा, आप केवल एक राज्य में निवेश नहीं कर रहे होते हैं बल्कि आप भारत के विशाल संसाधनों और विशाल प्रतिभा पूल की सामूहिक शक्ति को दोहन कर रहे होते हैं।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में महालक्ष्मी सरस 2025 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मंगलवार को महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में पीड़ित दीनदयाल उपाध्याय चौक का उद्घाटन किया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सचिवालय एनेक्सी में सहकारिता मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की अहम बैठक की। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पर समीक्षा बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय सुरक्षा बलों के बड़े अधिकारी मौजूद रहे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण पर बोले डीएमके सांसद कनिमोझी, जो मुद्दे विपक्ष ने उठाए उसका वित्त मंत्री ने जवाब नहीं दिया। अपने भाषण को उन्होंने राजनीतिक बना दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण पर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। वित्त मंत्री ने बताया कि जिन राज्यों में विपक्ष की सरकारें, उन्हें कितना पैसा बजट में आवंटित किया गया। निर्मला सीतारमण के भाषण पर प्रियंका गांधी ने कहा, उन्होंने कहा कि देश में कोई महंगाई, बेरोजगारी और संकट में वृद्धि नहीं हुई। ये मैं नहीं समझ पा रही कि वो भारत में रहती हैं या कहीं और, जहां महंगाई में कोई वृद्धि नहीं हुई है। दिल्ली के शांति पथ पर एनडीएमसी नई दिल्ली नगर पालिका परिषद में ट्यूलिप महोत्सव का आयोजन हुआ। एलजीबीके सक्सेना और नेदरलैंड्स की राजदूत मारिसा गर्डाइट्स ने ट्यूलिप महोत्सव में शिरकत की। दिल्ली में एनडीएमसी ने किया ट्यूलिप महोत्सव का आयोजन। एलजीबीके सक्सेना के साथ एनडीएमसी के चेयरमैन केशव चंद्रा, वाइस चेयरमैन कुलजीत सिंह चहल मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने कठुआ में पुलिस प्रताड़ना से दुखी होकर आत्महत्या किए युवक का मामला नहीं उठाया, जो कि उन्हें करना चाहिए था। आईएनएलडी नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा, जनता का इंडिया गठबंधन से विश्वास उठ चुका। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस की भूमिका सबसे अधिक संदिग्ध। ऐसा लग रहा कि कहीं न कहीं कांग्रेस बीजेपी को बढ़ावा दे रही। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने उठाए सवाल, क्या पंजाब से लूटा पैसा अब दिल्ली आ रहा? कुछ लोग पंजाब को अपना निजी एटीएम मानने लगे हैं, जिसके कारण पंजाब के लोगों में और विधायकों में काफी गुस्सा। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, कांग्रेस पार्टी की अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने के बाद और सुप्रीम कोर्ट में उत्पन्न स्थिति के कारण एन बीरेन सिंह को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। कांग्रेस का सवाल कि अब तक क्यों नहीं प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर का दौरा किया। केजरीवाल के साथ हुई बैठक के बाद बोले पंजाब के सीएम भगवंत मान, दिल्ली चुनाव में पंजाब के हमारे साथियों ने बहुत मेहनत की, इसलिए पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हमें धन्यवाद कहा। सीएम भगवंत मान बोले, पंजाब में हमारी सरकार लोगों के हित में बहुत काम कर रही, चाहे बिजली का क्षेत्र हो, शिक्षा का हो, हम वहां काम कर रहे और हमें इसमें और भी तेजी लानी है। सीएम मान बोले, हार जीत होती रहती है, हम दिल्ली की टीम को अनुभव का पंजाब में इस्तेमाल करेंगे। हमारी पार्टी अपने काम के लिए जानी जाती है, हमें धर्म गुंडागर्दी की राजनीति नहीं करनी। सीएम भगवंत मान ने कहा, आज हमारी दिल्ली और पंजाब की टीमों ने मिलकर फैसला किया कि हम पंजाब को एक मॉडल बनाएंगे और देश को दिखाकर रहेंगे। विपक्ष के सदन से वॉकआउट करने पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, पीएम मोदी कि अब की बार 400 पार के पीछे मंशा थी कि अंबेडकर के संविधान को बदला जाए। संविधान की रक्षा के लिए ही विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। बीजेपी के पूर्वोत्तर मामलों के प्रभारी संबित पात्रा ने इम्फाल में पार्टी विधायकों के साथ बैठक की, नए मुख्यमंत्री को लेकर रायशुमारी की। संबित ने कहा, राज्य के नए मुख्यमंत्री के बारे में फैसला पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई ने डिंडीगुल में अरुल मिंगो श्री धनदाथु पानी मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान को कावड़ी चढ़ाई। व्यवस्थाएं जानने के लिए यूपी के मंत्री असीम अरुण की नई पहल शुरू किया, हर मोहल्ला निरीक्षण अभियान, लोगों से बिजली, पानी, सड़क व्यवस्था का हालचाल जाना। रविदास जयंती में शामिल होने वाराणसी पहुंचे नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद, कहा महाकुंभ के आयोजन कराने में फेल साबित हो रही योगी सरकार। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का मध्य प्रदेश सरकार पर हमला, सौरभ शर्मा केस में बीजेपी के कुछ बड़े नाम भी हो सकते हैं शामिल, मामले को दबाने की कोशिशों में सरकार।
मध्य प्रदेश के झाबुआ से विधायक विक्रांत भूरिया का कांग्रेस के केंद्रीय संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। आदिवासी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं विक्रांत भूरिया। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष के नोटिस पर बोले अनिल विज, मीडिया के माध्यम से मेरे संज्ञान में आया कि जवाब मैं पार्टी को लिखूंगा, ना कि मीडिया के माध्यम से जवाब दूंगा। राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने को लेकर एसीबी ने चलाया प्रदेश व्यापी विशेष जागरूकता अभियान। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह सेंगार का बड़ा बयान, मुसलमानों से मेरा अनुरोध है कि वो सनातन धर्म में घर वापसी के संबंध में करें विचार। आज 12 फरवरी को संत रविदास जयंती पर उत्तर प्रदेश सरकार ने किया सार्वजनिक अवकाश का ऐलान, नोटिस जारी कर सूचना दी। बिहार में मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक से लेकर करीब 8 लाख कर्मचारियों को 2 माह से नहीं मिला वेतन। सॉफ्टवेयर के नए वर्जन में आई तकनीकी खामी, डेटा ट्रांसफर नहीं होने से रुका वेतन। वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा के समय आंशिक परिवर्तन, रात्रि 2 बजे की जगह प्रातः 4 बजे कालीकुंज आश्रम के रास्ते में दे रहे भक्तों को दर्शन। भिंड में भीषण सड़क हादसा, स्कूल बस और डेयरी वाहन में भिड़ंत हुई, बस के परखच्चे उड़े। स्कूल बस में क्षमता से अधिक बैठे थे बच्चे, कई छात्र घायल, ड्राइवर पर शराब पीकर बस चलाने का आरोप। ग्वालियर व्यापार मेले में टला बड़ा हादसा, आग की चपेट में आने से दर्जनों दुकानें जलकर खाक हुई, कोई जानहानि नहीं, दुकानदारों को लाखों का नुकसान। कोटा स्टेशन इलाके में अतिक्रमण पर कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा, नॉनवेज की दुकान लगाने वालों और पुलिस के बीच हुई हाथापाई और धक्का मुक्की। हंगामे में बीच पुलिस ने अतिक्रमण कर रहे लोगों के चालान काटे। दौसा की बड़ौली स्थित सरकारी स्कूल में फिर हुआ हंगामा। राजस्थान के धौलपुर में बड़ा हादसा होते होते टला, निर्माणाधीन मकान की गिरी पट्टियां, 2 बच्चे सहित 4 लोग घायल। सैपाऊ कस्बे के गर्ग मोहल्ले की घटना। वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर भरतपुर बीजेपी कार्यालय के सामने अस्थायी सफाई कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ाने की मांग, ताकि शहर की सफाई भी बेहतर ढंग से हो सके। मेरठ के अल्ट्रासाउंड सेंटर पर हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की, महिला डॉक्टर सहित 3 दलालों को हिरासत में लिया। सेंटर पर भ्रूण के लिंग परीक्षण की हो रही थी अवैध जांच। फिर सुर्खियों में, एटा जेलर प्रदीप कश्यप, जेलर आवास पर एक महिला ने जमकर काटा हंगामा, कहा शादी का झांसा देकर जेलर ने मेरा शारीरिक शोषण किया है। महिला ने जेलर से हाथापाई की, जान बचाने के लिए सिपाहियों के आवास में छिप गए थे जेलर। जामा मस्जिद हिंसा के बाद से संभल पुलिस का विशेष अभियान, संभल में आवाजाही और संदिग्धों से संपर्क रखने वाले लोगों की पुलिस को तलाश, सर्विलांस के माध्यम से संदिग्धों को खंगाल रही पुलिस। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में गाड़ी से कुछ छात्रों ने मारपीट की, घटना का वीडियो हुआ वायरल। सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट और हाथापाई करते हुए नजर आ रहे छात्र, पुलिस ने शिकायत नहीं दी। ओडिशा के गंजाम में बाइक सवार बदमाशों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर धारदार हथियार से हमला किया, दुकान पर जमकर तोड़फोड़ की। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। सूरत में छात्रों ने लग्जरी कारों से स्टंट किया, एक्शन में आई पुलिस ने 12 कारों को जब्त किया। गाड़ियों में काफिले में शामिल 26 से ज्यादा गाड़ियां, अन्य कारों की तलाश लगातार जारी। महाकुंभ मेले से घर लौट रहे हैदराबाद के 8 श्रद्धालुओं की सड़क दुर्घटना में मौत। जबलपुर जिले के सिरोहा के पास श्रद्धालुओं से भरी मिनी बस को ट्रक ने टक्कर मार दी थी। 7 श्रद्धालुओं की मौके पर मौत हुई, एक ने अस्पताल में तोड़ा दम। बीजेपी के पूर्वोत्तर मामलों के प्रभारी संबित पात्रा ने इम्फाल में पार्टी विधायकों के साथ बैठक की, नए मुख्यमंत्री को लेकर रायशुमारी की। संबित ने कहा, राज्य के नए मुख्यमंत्री के बारे में फैसला पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा। राजस्थान के टोंक जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 71 ग्राम स्मैक बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार। जब्त स्मैक की बाजारी कीमत तकरीबन 14 लाख बताई जा रही।
महाकुंभ में माघ पूर्णिमा का महास्नान आज। अभी तक 74 लाख लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। आज 2 करोड़ भक्तों की डुबकी लगाने का अनुमान। कल्पवास का समापन होगा। भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए इस बार खास इंतजाम किए गए। मेला क्षेत्र समेत पूरे प्रयागराज में वाहनों पर रोक। जल, थल और नभ में 133 एम्बुलेंस की तैनाती। सीएम योगी कंट्रोल रूम से कर रहे निगरानी। रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी अपने बेटे अनंत अंबानी के साथ महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे प्रयागराज। मुकेश अंबानी ने अपने परिवार के साथ प्रयागराज महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में पावन स्नान किया। अंबानी परिवार ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की मां कोकिलाबेन अंबानी भी महाकुंभ में शामिल हुई। संगम तट पर उन्होंने पूजा अर्चना की। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कहा, महाकुंभ में देश के कोने कोने से आ रहे लोग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से की जा रही चेक। सभी लोग महाकुंभ की व्यवस्था की तारीफ कर रहे। प्रयागराज महाकुंभ में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने लगाई आस्था की डुबकी। डुबकी लगाने के बाद अपील की सब लोग महाकुंभ में आए और पवित्र स्नान करें।